हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, हमने उसके बारे में बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि जो एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वहीं जो बेस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, पानी के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। आपने पीएच स्केल का नाम पहले भी कभी सुना होगा। तो यहाँ पे पीएच स्केल होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पीएच स्केल कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर आपका एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेसिक, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशंस। यानी कि इसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली पता लगाते हैं, इसमें पीएच स्केल में ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो दो तीन सॉल्यूशन है तो उसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो देखिए अब इसको पता कैसे लगाते हैं। इसका पता हम कैसे लगाते हैं तो हम अब आगे पढ़ते हैं, जिससे आपको यहाँ पे पता चलेगा। A pH scale is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution। यानी कि जो pH स्केल है, pH स्केल से हम क्या पता लगाते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता लगाते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगाते हैं। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगाते हैं, H पॉजिटिव आयन तो सिर्फ एसिड्स के अंदर होते हैं। हमने बात करी थी कि H पॉजिटिव आयन तो सिर्फ एसिड के अंदर होते हैं। तो यानी कि सिर्फ एसिड के बारे में पता है नहीं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि कौन से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किस में कम है। अच्छा, अब मुझे बताइए, किसी में अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, OH नेगेटिव आयन की। और किसी में अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव आयंस की। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए बात को, कि अगर हमसे कह रहा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगा रहे हैं, यानी कि हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। अब वो हम आपको अभी आगे एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पे बात चलती है पीएच स्केल के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या होगा कि जो पीएच स्केल है वो क्या पता लगाता है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता लगाता है। दूसरा क्या है, बाय द हेल्प ऑफ पीएच स्केल वी कैन चेक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस बाय मेजर द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए वही है, यानी कि हम इससे क्या पता लगाते हैं, हम एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को देख करके बताते हैं कि कौन सा आपका सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन आपका ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएंगे, दोबारा से आपको मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा जिससे आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल का नाम पीएच पढ़ा क्यों है, पीएच स्केल का नाम पीएच क्यों पढ़ा है। देखिए, जो पीएच है, पीएच में जो पी होता है, पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएच में, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है पावर। और एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। यानी कि अगर हम बात करें पीएच की, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म ऑफ पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब किसमें हाइड्रोजन आयन की पावर ज्यादा है और किसमें हाइड्रोजन आयन की पावर कम है। जिसमें हाइड्रोजन आयन की पावर ज्यादा वो होगा एसिडिक, जिसमें हाइड्रोजन आयन की पावर कम वो होगा बेसिक। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है, कोई दिक्कत है। ठीक है जी, अब देखिए, अब ऑन द पीएच स्केल, देखिए जो पीएच स्केल होता है वो 0 से शुरू होता है और 14 तक खत्म होता है। 0 पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। और जो 14 पे जो आपका बेस होगा वो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जो 0 पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो 14 पे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब ये जो फोटो थी, इस फोटो की बात कर रहा था जिससे हम आपको पता लगाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे पता चल रही है। तो देखिए, इस फोटो को समझाता हूँ मैं आपको, इस फोटो को मैं समझाता हूँ इस ब्लैंक पेज पे। देखिए इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे एक ये गिवन था, यहाँ पे ब्लू कलर से, एक सेकेंड,
इस तरीके का यहाँ पे एक गिवन था और यहाँ पे आपको बीच में लाइन खींची हुई थी। अब यहाँ पे आपका पूरा ब्लू है और इधर जाते जाते ब्लू कम हो रहा है। जो ब्लू आयंस है, ये जो ब्लू कलर है, ये आपको दर्शाता है H पॉजिटिव आयन को। किसको बता रहा है? H पॉजिटिव आयन को। और जो व्हाइट कलर है वो दिखा रहा है OH नेगेटिव आयन को। किसको दिखा रहा है? OH नेगेटिव आयन को। तो अगर आप इस जगह पे देखें तो इस जगह पे आपके H पॉजिटिव आयंस ही हैं, OH नेगेटिव आयन तो है ही नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी जो H पॉजिटिव आयन है वो कम होते जा रहा है। कौन बढ़ते जा रहा है? आपका OH नेगेटिव आयन बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो OH नेगेटिव की आयन कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बात है घटेगी। और अगर H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये आपको बता रहा है, ये वाली जो फोटो थी ये आपको ये बता रही है। ठीक है, अब समझ आता है कि किस तरीके से हम बात कर रहे थे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से हम पता लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, NaCl होता है आपका, KCl होता है, वो क्या होते हैं आपके? उसका पीएच होता है 7। उसका पीएच क्या होता है? 7। अगर हम बात कर रहे हैं एसिड्स की तो उनका होता है 0 से 7 के बीच में। बेस का होता है 7 से 14 के बीच में। और जो सॉल्ट होता है उसका होता है 7। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है जी। अब देखिए, अब हम बढ़े आगे। एक इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट है, इसमें से आपके जो MCQs है वो बन सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो कौन से पीएच की रेंज में काम करती है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में काम करती है। 7 से 7.8 के बीच में काम करती है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी। और जो एसिड रेन होता है, हम एसिड रेन कब बोलते हैं? जो बारिश आ रही होती है उसको हम एसिड रेन कब बोलेंगे? उसको एसिड रेन तब बोलेंगे जब उसका पीएच 5.6 या 5.6 से नीचे हो, या तो उसका जो पीएच है वो 5.6 हो या उससे नीचे हो, तब हम बोलेंगे कि आपकी जो रेन है वो कैसी है? एसिड रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब से जो है जो बोर्ड्स हैं उसमें MCQs क्वेश्चन पे ज़्यादा मान्यता दी गई है एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को। तो इसीलिए जो छोटे मोटे ऐसे पॉइंट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं MCQs के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है कि अब हमारी जो डेली लाइफ में पीएच का किस तरीके से योगदान रहता है। हमारी डेली लाइफ में पीएच किस तरीके से हमारे यहाँ पे योगदान करता है। तो देखिए, पहला है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से पीएच के ऊपर काम करता है। तो जो हमारा, देखिए आप जानते हैं हमारा जो पेट होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसका पीएच होता है 1.5 से 3.0 के बीच में। किसके बीच में होता है? 1.5 से 3.0 के बीच में। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ सकता है कि हमारे जो पेट में जो HCl एसिड है वो उसका पीएच कहाँ से कहाँ तक के बीच में है। तो उसका पीएच है 1.5 से 3.0 के बीच में है। ठीक है, अब ये जो आपका HCl एसिड है ये क्या करता है? फूड के डाइजेशन में मदद करता है। किसके डाइजेशन में? फूड के डाइजेशन में मदद करता है। ऑब्वियसली बात है, HCl एसिड है तो फूड के डाइजेशन में मदद करेगा। ठीक है जी, हमने किस में पढ़ लिया था? चैप्टर नंबर 6 में, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था ये पूरा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमारे पेट के अंदर कभी ऐसा हो जाता है जो एसिड की मात्रा है, हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा है, जो HCl एसिड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। HCl एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होता है? हमें पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो इस पर्टिकुलर पेन और इरिटेशन जो हमें होने लग जाती है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। आपने सुना भी होगा, ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। वो एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का मतलब है कि उनके पेट में जो HCl एसिड है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे बॉडी ने HCl एसिड को बहुत ज़्यादा बना दिया, जिसके कारण क्या हुआ? उनके जो है दर्द शुरू होने लग गया, इरिटेशन शुरू होने लग गई। ठीक है, खट्टी डकार आने लग जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब किसके आपके सिम्टम्स हैं? वो है आपके एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। अब जब एसिडिटी होने लग जाती है तो क्या करते हैं? जब एसिडिटी होने लग जाती है तो जो है क्या होता है? हम जो है एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड क्या होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे एंटासिड होता है आपका इनो। इनो क्या है? देखिए, एंटासिड सबसे पहली बात आपका एक बेस है। एंटासिड सबसे पहली बात क्या है? आपका बेस है। अब बेस है और एसिड, बेस और एसिड मिलकर क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। इसलिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पेट में किसकी मात्रा बढ़ गई है? एसिड की मात्रा बढ़ गई है।
तो अगर हम यहाँ पे बेस ले लें, अगर हम यहाँ पे बेस का इस्तेमाल कर ले तो सॉल्ट बन जाएगा, और जो एसिड की मात्रा जो बढ़ गई थी वो कम होने लग जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे एसिड, जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एंटासिड का कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, आपका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सॉल्ट्स के अंदर, एक और होता है आपका बेकिंग सोडा, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो आपका हो गया इनो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इनो। ठीक है, समझ आई, एंटासिड में कोई दिक्कत है? ठीक है जी, अब बढ़े आगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये क्वेश्चन ये है कि जब दांत सड़ जाते हैं, सड़ने का मतलब कीड़े लगना नहीं, जब हम रात में सोते हैं तो हम सुबह उठ करके ब्रश क्यों करते हैं? सिंपल हमसे पूछ रहा है कि हम अपने दांतों को रेगुलर ब्रश क्यों करते हैं? ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई है हमारे दांतों में कि हम उसको रेगुलर ब्रश करने की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारे दांत हैं वो भी किसी पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। हमारे दांत के अंदर आप जानते हैं इनेमल होता है, और इनेमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का। इनेमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता है, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। पर क्या होता है कि कभी अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या पीएच की मात्रा जब हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो उसके कारण जो इनेमल है वो खराब होने लग जाता है, कोरोड होने लग जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं, हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ें, द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट मैं इसलिए लिखा के आया हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो हमारे टूथ डिके है, जो हमारे दांतों का जो दांत जो पीले पड़ने लग जाते हैं वो कब पड़ते हैं, जब हमारे दांत का जो पीएच है, जो हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लग जाए। अब 5.5 से कम हो रहा है यानी कि किस तरफ बढ़ रहा है, वो बेस से एसिड की तरफ जा रहा है। बेस से किसकी तरफ जा रहा है, वो एसिड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है, हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है ये, क्योंकि हमारे माउथ का पीएच क्या होना चाहिए, हमारे माउथ का पीएच भी होना चाहिए बेसिक यानी कि माफ करिए न्यूट्रल यानी कि 7। पर ये किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है एसिड की तरफ। तो अब अगर हमारे दांत का जो हमारे माउथ का पीएच है वो एसिड की तरफ जा रहा है, हमें चाहिए न्यूट्रल, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेस का। किसका इस्तेमाल करेंगे, बेस का। अब यहाँ पे हम इनो का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनो तो आपका पेट के एसिड को कम करेगा। तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा और क्या चीज़ है जो बेस का इस्तेमाल, जो बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक और नई चीज़ आती जाती है जिसको हम बोलते हैं टूथपेस्ट। क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट। ठीक है, दंतकांति, कोलगेट, क्लिनिक प्लस, क्लिनिक प्लस तो आपका शैम्पू होता है, पेप्सोडेंट, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके टूथपेस्ट है। तो हम यहाँ पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे माउथ का जो पीएच है वो एसिड बन जाता है। ठीक है, और जो टूथपेस्ट है वो होता है बेसिक, और माफ करिए एसिड और बेस अगर मिल जाए तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट। क्या बनाएगा, सॉल्ट। ठीक है, और यही हमारे दांत का जो पीलापन होता है उसको दूर करता है, और हमारे दांत चांदी की तरह चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, और बहुत ही इजी टॉपिक था आज, कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इसके अंदर सिंपल पीएच के बारे में मैंने पढ़ा था कि पीएच किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन से पीएच के ऊपर वर्क करता है। अगर हमारे पेट के अंदर एसिड एसिड बढ़ जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एंटासिड का। ठीक है, जो कि हमारे पेट के अंदर के एसिड को कम कर देता है। और हमारे दांत पीले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लग जाता है। और हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे माउथ का पीएच न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।